प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए निबंध भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति निबंध के विषय में चर्चा कर रहे हैं। और विगत अध्यायों में हमने पढ़ा कि भारतीय साहित्य की विशिष्टता क्या है, किन तत्वों को भारतीय साहित्य हमेशा संजोए रखता है। यहाँ हम मनुष्य जीवन के दार्शनिक पक्ष को देख रहे हैं। भारतीय धर्म ग्रंथों और भारतीय साहित्य के दार्शनिक पक्ष को देखते हैं, जो मनुष्य की आत्मा और माया के बारे में चिंतन करता है। और अब नई जो हमारी व्याख्या है उसमें कर्म पर चर्चा की गई है। जो सभी शास्त्र बताते हैं कि कर्म के कारण ही मनुष्य को अनेकों जन्म लेना पड़ता है, और ये कर्म मनुष्य विविध तरह से करता है। ये मनुष्य की मनोवृत्ति के ऊपर निर्भर करते हैं कि वो किस राह चलता है, कैसे कैसे कर्म करता है। वही उसका पीछा करते हुए उसे नवीन शरीर धारण करने में योगदान करते हैं। जैसे मनुस्मृति कहती है कि मनुष्य कायिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार के कर्म करता है, और उसी के अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम गति प्राप्त करता है। जब मनुष्य सैकड़ों प्रकार के पाप कर लेता है तो वह नरक की ओर जाता है और अधम गति को प्राप्त होता है। पुराणों में भी कर्म विपाक के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। गरुड़ पुराण तो एक एक कर्म का फल भी अभिव्यक्त करती है। शास्त्रों में मुख्यतः 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं: संचित, प्रारब्ध और क्रियामाण। मनुष्य ने जो कर्म किया है उसे संचित कर्म कहते हैं। अर्थात मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ कर्म कर चुका है वह संचित कर्म कहलाता है। जिस पुराने कर्म के फल को वह भोग रहा है उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। अर्थात मनुष्य ने पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उसी के अनुसार वर्तमान में वो अपने जीवन में भोग रहा है। जिस तरह के फल वो प्राप्त कर रहा है वो प्रारब्ध कर्मों के कारण होता है। जो कुछ वह नए सिरे से करने जा रहा है उसे क्रियमाण कर्म कहते हैं। और व्यक्ति जब जीवन में ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह संचित कर्मों को नष्ट कर देता है, पर प्रारब्ध के कर्मों को नष्ट नहीं कर पाता, वह तो उसे भोगना ही पड़ता है। प्रिय विद्यार्थियों, महाभारत में भी एक प्रसंग आता है, तो यहाँ हम इस अध्याय से इतर लेंगे कि भीष्म पितामह ने जीवन में कोई किसी तरह का पाप नहीं किया था, लेकिन उसको भी सरसैया पर अर्थात बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। शास्त्रों में इस तरह का वर्णन मिलता है कि पूर्व जन्म में उसने एक भंवरे के कांटा जो होता है बबूल के पेड़ में, इस तरह के कोई कांटे से एक भंवरे के शरीर में छेद किए थे। जितने छेद उस शरीर में किए थे उसी तरह अगले जन्म जो भीष्म पितामह के रूप में उन्हें मिला था उसमें उसे अर्जुन के माध्यम से वो भोगने पड़े थे और सरसैया पर लेटना पड़ा था। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य का प्रारब्ध के कर्म पीछा नहीं छोड़ते हैं, और जो कुछ भी वह करने जा रहा है उसे क्रियामण कर्म कहते हैं।
ज्ञान होने पर व्यक्ति संचित कर्म को तो नष्ट कर देता है और प्रारब्ध कर्म को भोगता रहता है। ज्ञान की अग्नि से ही संचित कर्म जल दग्ध बीज की तरह निष्फल हो जाते हैं। अर्थात जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह अपने कर्म फलों को भी नष्ट करने में सक्षम हो जाता है। ज्ञानी प्रारब्ध कर्मों के संस्कार वश उसी प्रकार शरीर धारण किए रहता है जैसे कुम्हार का चलाया हुआ चक्र दंड उठा लेने पर वेग वश कुछ देर चलता रहता है। आपने कुम्हार को बर्तन बनाते हुए देखा होगा कि वो एक पत्थर का पहिया होता है या लकड़ी का पहिया होता है, उसे घुमाता रहता है या दंड से घुमाता रहता है लकड़ी लगा करके उसमें, और फिर उसको छोड़ देता है और अपनी मटकी बनाने लगता है या बर्तन बनाने लगता है। फिर भी वो पहिया कुछ देर तक निरंतर घूमता रहता है। ऐसे ही हमारे कर्म हैं जो जीवन रूपी शरीर को छोड़ने के बाद भी वो हमारे पीछा करते रहते हैं और जीवन को नया नया जो हमारा प्रारब्ध जो हमारे पूर्व के कर्म है उसे भोगने के लिए विवश करता है। इन बातों में स्वर्ग और नरक के विचार भी सम्मिलित हैं। कर्म बंध के दार्शनिक रूप के साथ स्वर्ग और नरक के पौराणिक विचारों का भी सामंजस्य किया गया है। साधारणतः पुण्य कर्म के लिए आत्मा कुछ दिन तक स्वर्ग में रहती है। अब लेखक का मानना है कि जब मनुष्य पुण्य कर्म करता है तो वह स्वर्ग में सुख या आनंद की स्थिति में रहता है, लेकिन जब उसके पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं तो वह पाप कर्म भोगने के लिए नरक में चले जाता है और अपने कर्म भोगने के बाद फिर से वह मृत्यु लोक में आ जाता है। कुछ विद्वानों का विचार है कि स्वर्ग नरक विचार और मोक्ष विचार दो जाति के भारतीय मनुष्यों की चिंता के परिचय हैं। पहले विचार वैदिक ऋषियों के हैं, दूसरे वेद बाह्य आर्यतर मुनियों के। उपनिषद काल में ये दोनों विचार मिलकर ही जो शुरू हुए थे, काव्य काल में पूर्ण रूप से मिलकर एक जटिल परलोक व्यवस्था में परिणत हो गए। जो हो ऊपर की आलोचना को हम निम्न सारों में देख सकते हैं। अब तक हमने अध्याय किया उसको हम निम्न सार अर्थात संक्षिप्त में समझ सकते हैं कि आत्मा अनीश्वर है, अर्थात लेखक बताता है कि आत्मा अजर अमर है, वह नष्ट नहीं होती है और चरम ज्ञान भी प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात ईश्वर की प्राप्ति का जो ज्ञान है वह भी प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा लेखक का मानना है। क्यों? और लेखक यह भी मानता है कि ज्ञान प्राप्त किए बिना जीव का छुटकारा नहीं होता है। अर्थात जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तभी जीव अपने जीवन से छुटकारा प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति करता है। और लेखक ज्ञान उसी को मानता है जो जीवात्मा को कर्म बंधन से मुक्त कर सके। ज्ञान प्राप्त किए बिना शरीर त्याग करने पर जीवात्मा अपने साथ लिंग शरीर और कर्म फलजन्य संस्कारों को ले जाता है। जो करता है वही भोगता है, अर्थात ये हमारे दार्शनिक विचार हैं और हमारा शास्त्र इसी तरह की बात मानता है कि जो जैसा करता है वह वैसा ही भोगता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए बुद्धि का शोधन आवश्यक है, बुद्धि से ही ज्ञान संभव है, ऐसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है। इस शास्त्रीय चर्चा को थोड़ा और भी आगे बढ़ाकर इसके प्रभावों की उत्थापना की जाए। हिंदू विश्वास के अनुसार मनुष्य पैदा होते ही 3 प्रकार के ऋणों को साथ लेकर उत्पन्न होता है। अब देखिए, ये तो कर्म की बात हो गई कि मनुष्य जो कर्म करता है वह भविष्य में अपने जीवन में कोई न कोई जीवन में अवश्य भोगता है। अब आती है कर्म की बात।
कर्म के अलावा ऋणों की बात। लेखक का मानना है कि मनुष्य 3 तरह के ऋण लेकर पैदा होता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पैदा होते ही जो मनुष्य को इंद्रिय रूपी सुविधाएं मिलती है, उसके समस्त आनंद उपभोग के लिए आवश्यक जो उसके जीवन के में साधन हैं, यह अपने माता पिता से प्राप्त करता है। इस ऋण को वह और किसी भी तरह नहीं चुका सकता। केवल एक उपाय और वह है कि इस धारा को आगे बढ़ा दिया जाए, अर्थात पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए यही उपाय है कि वह जिस तरह से उसने एक नए शरीर को जन्म दिया, वह भी अपने संतति को जन्म दे। इसी तरह समूचे ज्ञान विज्ञान को जिसे प्रत्यक्ष और सुलभ करने के लिए अनेक मनीषियों ने अपने जीवन दे दिए, अनायास ही पा जाता है। इस बात के लिए वह अपने पूर्वतन आचार्यों का अवश्य ऋणी है। इस ऋण को वह चुका नहीं सकता। चुकाने का एक ही उपाय है कि ज्ञान विज्ञान की धारा को वह सुरक्षित रखे और यथासंभव आगे बढ़ाए। अर्थात कोई भी व्यक्ति जीवन में ज्ञान अर्जित करे, ज्ञान अर्जित करने के बाद उस ज्ञान को आगे नई पीढ़ी को समर्पित करे, तब जा कर के वह ऋषियों के ऋण से मुक्त हो सकता है। अध्ययन से ही यह कार्य हो सकता है। फिर एक तरह की सुविधा भी मनुष्य को जन्म के साथ ही मिल जाती है। समस्त जगत की प्राकृतिक शक्तियाँ, जिन्हें प्राचीन आर्य देवता कहते थे, न होती तो मनुष्य कुछ भी करने में असमर्थ। प्राचीनों का विश्वास था कि यज्ञ के द्वारा इन शक्तियों को तृप्त किया जा सकता है। मनु ने इसलिए कहा है कि गृहस्थ को 3 प्रकार के ऋणों से मुक्त होने के बाद ही मोक्ष में मनोनिवेश करना चाहिए। विधिवत वेदों का अध्ययन करके, पुत्रों का उत्पादन करके, यथाशक्ति यज्ञों का यजन करके ही मोक्ष की चिंता में मनोनिवेश करना चाहिए। इन कार्यों के किए बिना ही मोक्ष की इच्छा रखने वाला दुख अधपतित होता है। अर्थात लेखक का मानना है कि मोक्ष प्राप्ति के जो मार्ग हैं, उनमें कर्म भी आवश्यक है और तीनों ऋणों से मुक्त होना भी मनुष्य का आवश्यक है। तब जा कर के उसको मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। धन्यवाद। आगे कल अध्ययन करेंगे।